हेलो फ्रेंड्स, क्या आप भी अपने लिए एक जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट ओपन करना चाहते हैं? तो आज की ये वीडियो आप सबके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे आप घर बैठे बैठे कोटक महिंद्रा बैंक में अपने लिए एक जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट ओपन कर सकते हैं। तो जैसे कि आप सबको पता ही होगा कि जो कोटक महिंद्रा बैंक है ये हमें 2 टाइप के जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट ऑफर करता है। तो फर्स्ट है हमारे पास कोटक महिंद्रा का क्लासिक अकाउंट और सेकंड है हमारे पास कोटक 811 का सुपर अकाउंट। ये दोनों ही क्या है, जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट है। दोनों के लिए अप्लाई करने का जो लिंक है वो सेम रहेगा, बट लास्ट में जब हम अकाउंट टाइप सिलेक्ट करते हैं वहां से थोड़ा प्रोसेस क्या हो जाता है, डिफरेंट हो जाता है। तो क्योंकि दोनों के अपने अपने मेरिट्स हैं, अपनी अपनी डिमेरिट्स हैं, तो उनके बेसिस पे भी मैं आपको डिफरेंस करके बताऊंगी कि दोनों में क्या फर्क है। तो इस वीडियो में मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक भी दूंगी। दोनों के लिए अप्लाई करने का जो लिंक है वो सेम ही है, चाहे आप कोटक 811 का क्लासिक सेविंग्स अकाउंट ओपन करो, चाहे आप कोटक 811 का सुपर अकाउंट ओपन करो, दोनों के लिए अप्लाई करने का जो लिंक है वो सेम रहेगा। तो ये लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसलिए दूंगी ताकि आप गलती से भी कोटक महिंद्रा का जो एज सेविंग्स अकाउंट है वो ना ओपन कर सको, क्योंकि जो एज सेविंग्स अकाउंट है उसमें आपको मंथली 10,000 रुपए एवरेज बैलेंस मेंटेन करना होता है। तो इसलिए वो क्या है, एक जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट नहीं है। तो कुछ लोग क्या करते हैं, गलती से क्या कर लेते हैं, एज सेविंग्स अकाउंट ओपन कर लेते हैं। तो इसलिए मैं आपको उस चीज से बचने के लिए मैं आपको यहाँ पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दूंगी ताकि आप उस अकाउंट की तरफ ना जाएं। आप अपने लिए जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो आप सिर्फ एक जीरो बैलेंस अकाउंट ही ओपन करें। तो जो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आपने कुछ नहीं करना, सिंपली उस लिंक पर क्लिक करना है। तो कुछ इस टाइप का इंटरफेस आपको शो होगा। तो यहाँ सबसे पहले आपने अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है, ईमेल आईडी एंटर करनी है, देन आपने अपने एरिया का पिन कोड एंटर करना है। तो ये सारी डिटेल्स एंटर करने के बाद ओपन अकाउंट के ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो अब हमने यहाँ पर जो ईमेल आईडी एंटर की थी उसी ईमेल आईडी पर वेरिफिकेशन के लिए एक ओटीपी सेंड किया गया है, तो हमने वो सेम ओटीपी यहाँ पर एंटर करना है। तो कुछ इस टाइप का इंटरफेस आपको शो होगा। तो अब हमसे यहाँ पर जो डिटेल्स मांगी गई हैं वो डिटेल्स हमने यहाँ पर एंटर करनी है। सबसे पहले अपना पैन नंबर एंटर करना है, देन आधार नंबर एंटर करना है, चेकबॉक्स को सिलेक्ट करना है और प्रोसीड टू वेरीफाई के ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो अब हमारे आधार लिंक मोबाइल नंबर पर वेरिफिकेशन के लिए एक ओटीपी सेंड किया गया है। अब हमने वो सेम ओटीपी यहाँ पर एंटर करना है, तो हमारा जो मोबाइल नंबर है वो वेरीफाई हो जाएगा। अब हमने यहाँ पर परमिशंस को अलाउ करना है। तो इस पेज पर हमारी कुछ डिटेल्स शो होंगी जो कि हमारे आधार कार्ड से ऑटोमेटिकली फेच कर ली गई हैं। तो जैसा कि हमारी फोटो, हमारा नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर। तो नीचे हमसे यहाँ पर जो डिटेल्स मांगी गई हैं वो हमने यहाँ पर अपने अकॉर्डिंग सिलेक्ट करनी है। सबसे पहले हमारे फादर का नेम एज पर पैन कार्ड होना चाहिए, यानी कि जो हमारे पैन कार्ड के ऊपर हमारे फादर का नेम है हमने सेम वही नेम यहाँ पर एंटर करना है। अपना ऑक्यूपेशन सिलेक्ट करना है, अगर आप स्टूडेंट हैं तो स्टूडेंट सिलेक्ट करोगे, अगर आप जॉब करते हैं तो सर्विस सिलेक्ट करोगे, प्राइवेट सेक्टर में करते हैं तो प्राइवेट वाला ऑप्शन सिलेक्ट करोगे, गवर्नमेंट सेक्टर में करते हैं तो गवर्नमेंट सेक्टर सिलेक्ट करोगे, अगर आपका खुद का बिजनेस है तो सेल्फ एम्प्लॉयड सिलेक्ट करोगे। तो हम यहाँ पर जिसके लिए अकाउंट ओपन कर रहे हैं वो एक स्टूडेंट है, तो इसलिए हम यहाँ पर स्टूडेंट सिलेक्ट करेंगे। देन हमसे मंथली इनकम के बारे में पूछा गया है, तो अभी वो जो स्टूडेंट है वो पढ़ रहा है तो इसलिए उसकी कोई मंथली इनकम नहीं है, तो हम यहाँ पर 0 एंटर करेंगे। मेजर सोर्स ऑफ इनकम में हमारे पास 2 ऑप्शंस हैं, फैमिली इनकम और सेकेंड है हमारे पास इन्वेस्टमेंट इनकम। तो हम यहाँ पर फैमिली इनकम वाला ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे। मैरिटल स्टेटस में स्टूडेंट है वो सिंगल है तो सिंगल, अगर आपकी मैरिज हुई है तो आप मैरिड सिलेक्ट करोगे। देन हमसे यहाँ पर पूछा गया है एंटर मदर मेडन नेम। तो मेडन नेम का क्या मतलब होता है कि आपकी मदर का शादी से पहले जो सरनेम था, पहले अलग सरनेम था अब अलग है, तो आपने यहाँ पर उसकी डिटेल्स एंटर करनी है। वैसे ये बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग हो जाता है, तो इसलिए आपने यहाँ पर पहले वाला, अगर पहले चाहे नेम कुछ भी है बट फिर भी आपने क्या करना है, जो करंट टाइम पर आपकी मदर का नेम है यानी कि शादी के बाद वाला जो नेम है वो कंप्लीट नेम ही आपने यहाँ पर एंटर करना है। तो आपने यहाँ पर अपनी मदर का नेम कंफर्म करने के लिए दोबारा से सेम नेम एंटर करना है और प्रोसीड के ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब नेक्स्ट पेज पर हमें हमारा जो करंट एड्रेस है, यानी कि जिस एड्रेस पर हम करंट टाइम में रह रहे हैं वो हमें यहाँ पर शो होगा, जो कि हमारे आधार कार्ड से फेच कर लिया गया है। अब हमसे यहाँ पर पूछा गया है वेयर डू यू स्टे, यानी कि अब आप कहाँ पर रहते हैं। तो नीचे हमारे पास ऑप्शन है सेम एज कम्युनिकेशन एड्रेस। तो अगर आपका जो कम्युनिकेशन एड्रेस है और करंट एड्रेस यानी कि आधार कार्ड वाला एड्रेस और करंट टाइम पर आप जिस एड्रेस पर रह रहे हैं दोनों सेम है, तो आपने इस चेकबॉक्स को टिक करना है। यानी कि अगर आपका कम्युनिकेशन एड्रेस और आपका आधार कार्ड वाला एड्रेस यानी कि ये दोनों क्या है, डिफरेंट है, तो आपने इस चेकबॉक्स को ऑन नहीं करना है। तो हमारे केस में सेम है तो इसलिए हम इस चेकबॉक्स को सिलेक्ट करेंगे। अगर आपके केस में डिफरेंट
डिफरेंट है तो आपने अपना जो कम्युनिकेशन एड्रेस है वो नीचे एंटर करना है, क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करते तो आपको यहाँ पर अपना जो कम्युनिकेशन एड्रेस है वो एंटर करना जरूरी होता है, क्योंकि बैंक जो आपके घर पर वेलकम किट पहुंचाता है वो आपके करंट एड्रेस यानी कि जिस एड्रेस पर आप करंट टाइम पर रह रहे होते हैं उसी एड्रेस पर पहुंचाता है। तो इसलिए अगर आपके केस में डिफरेंट है तो आपने अपना जो कम्युनिकेशन एड्रेस है वो एंटर करना है और प्रोसीड के ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो अब हमसे यहाँ पर नॉमिनी ऐड करने को बोला गया है। तो नॉमिनी क्या होता है, इन केस अकाउंट होल्डर को कुछ भी हो जाता है, कोई इमरजेंसी हो जाती है यानी कि उसकी डेथ हो जाती है, कोई भी रीजन है यानी कि उसको कुछ हो जाता है, तो बैंक क्या करता है, आपके अकाउंट में जितना भी पैसा है वो आपके नॉमिनी को ट्रांसफर कर देता है। तो ये आपकी चॉइस होती है कि आप नॉमिनी किसी को भी बना सकते हैं, अपने किसी फ्रेंड को भी बना सकते हैं, अपने फैमिली मेंबर को भी बना सकते हैं, जो हस्बैंड है वो वाइफ को बना सकती है, वाइफ अपने हस्बैंड को बना सकती है, बच्चों को बना सकते हो, यानी कि नॉमिनी में आप किसी को भी राइट दे सकते हैं, यानी कि किसी को भी आप नॉमिनी बना सकते हैं। तो नॉमिनी एंटर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो हमने यहाँ पर क्या करना है, नॉमिनी का नेम एंटर करना है, देन आपका उसके साथ क्या रिलेशन है तो वो आप यहाँ पर मेंशन करोगे, उसकी डेट ऑफ बर्थ एंटर करोगे, नॉमिनी एड्रेस के बारे में पूछा गया है, जो नॉमिनी है दोनों का एड्रेस सेम है तो आपने इस चेकबॉक्स को टिक करना है, अगर डिफरेंट है तो आपने नॉमिनी का एड्रेस एंटर करना है और प्रोसीड के ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब हमने यहाँ पर क्या करना है, अपना अकाउंट टाइप सिलेक्ट करना है। जैसा कि मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में बताया था कि जो कोटक महिंद्रा बैंक है ये हमें 2 टाइप के जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट ऑफर करता है, एक कोटक 811 का सुपर अकाउंट और एक दूसरा कोटक 811 का क्लासिक अकाउंट। तो अगर 811 का सुपर अकाउंट अगर आप ओपन करते हैं तो आपको यहाँ पर 10,000 रुपए की इनिशियल फंडिंग करनी होती है और जैसे ही आपकी केवाईसी कंप्लीट हो जाती है, आपका अकाउंट सक्सेसफुली ओपन हो जाता है तो आप इस अमाउंट को विड्रॉ कर सकते हैं। वहीं अगर हम क्लासिक अकाउंट की बात करें तो यहाँ पर आपको जो इनिशियल फंडिंग है वो 2,000 रुपए की करनी होती है और जैसे ही आपका अकाउंट ओपन हो जाता है और केवाईसी कंप्लीट हो जाती है तो आप ये 2,000 रुपए भी विड्रॉ कर सकते हैं, यानी कि जब चाहो आप ये पैसा निकलवा सकते हैं। तो दोनों के केस में आपको यहाँ पर जो एनुअल फीस पे करनी होती है वो 399 प्लस 18% GST करनी होती है। वहीं अगर हम 811 के सुपर अकाउंट की बात करें तो अगर आप डेबिट कार्ड से कोई भी खर्चा करते हैं तो आपको 5% कैशबैक मिलता है। तो मंथ में आपको मैक्सिमम 500 रुपए और एक साल में आपको मैक्सिमम 6,000 तक का जो कैशबैक है वो मिलता है। तो अगर हम क्लासिक अकाउंट की बात करें तो यहाँ पर आपको कोई कैशबैक नहीं दिया जाता। तो दोनों के अपने फीचर्स हैं, सुपर अकाउंट में हमें कैशबैक की फैसिलिटी मिलती है, वहीं क्लासिक अकाउंट में हमें कैशबैक की फैसिलिटी नहीं मिलती। अगर हम क्लासिक अकाउंट के बेनिफिट्स की बात करें तो यहाँ पर हमें सिर्फ 2,000 रुपए की इनिशियल फंडिंग करनी होती है, क्योंकि अगर किसी की पॉकेट मनी इतना अलाउ नहीं करती तो वो 2,000 रुपए एक बार के लिए डिपॉजिट करके अपने अकाउंट में अपना जो अकाउंट है वो ओपन कर सकता है। तो वही अगर हम बात करें कि जो सुपर अकाउंट है उसमें हमें 10,000 रुपए चाहिए तब जाके हमारा जो अकाउंट है वो ओपन होगा और जैसे ही हमारी वीडियो केवाईसी कंप्लीट होगी फिर जाकर हम वो अमाउंट निकलवा सकते हैं। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको दोनों के फीचर्स के बेसिस पर कौन सा अकाउंट सही लगता है, दोनों में से आप वही ओपन कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर स्टूडेंट के लिए अकाउंट ओपन कर रहे हैं तो इसलिए हम उसके लिए जो अकाउंट टाइप सिलेक्ट करेंगे वो 811 का क्लासिक अकाउंट सिलेक्ट करेंगे। तो हमने यहाँ पर क्लासिक वाला टाइप सिलेक्ट करना है, देन हमने यहाँ पर 2,000 रुपीज की इनिशियल फंडिंग करनी है। तो इसके लिए डिपॉजिट 2,000 वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। देन आप यहाँ पर जो पेमेंट है वो किसी भी मोड से कर सकते हैं, फोन पे, पेटीएम, गूगल पे। तो हम यहाँ पर पेटीएम से पे करना चाहते हैं तो इसलिए पेटीएम वाला ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे। जैसे ही हमारी जो पेमेंट है वो सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाती है तो आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ लिखा हुआ है ट्रांजेक्शन सक्सेसफुली कंप्लीटेड। अब लास्ट स्टेप है वो है केवाईसी करने का। तो इसके लिए हमने स्टार्ट वीडियो केवाईसी के ऑप्शन पर क्लिक करना है। वीडियो केवाईसी के लिए हमारे पास जो डॉक्यूमेंट्स है वो क्या क्या होने चाहिए, हमारे पास हमारा जो फिजिकल पैन कार्ड है वो होना चाहिए। हमने एक व्हाइट पेपर पर अपने सिग्नेचर करने हैं। हमारा यहाँ पर जो पैन कार्ड है उसकी जीरोक्स वगैरह यानी कि कॉपी वगैरह नहीं चलेगी, हमारे पास हमारा जो फिजिकल पैन कार्ड है वो प्रेजेंट होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो अब हमने अपनी वीडियो केवाईसी कंप्लीट करनी है तो इसके लिए हमने गो टू वीडियो केवाईसी इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो देन हमने यहाँ पर सभी चेक बॉक्सेस को सिलेक्ट करना है और एग्री एंड प्रोसीड के ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब हमने यहाँ पर अपने ओरिजिनल पैन कार्ड की फोटो कैप्चर करनी है तो इसके लिए टेक फोटो के ऑप्शन पर क्लिक करना है। देन हमने अपनी जो सेल्फी है वो क्लिक करके अपलोड करनी है तो इसके लिए टेक फोटो के ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब हमने यहाँ पर ब्लैंक पेपर पर सिग्नेचर करने हैं और उसको अपलोड करना है। तो इतना करने के बाद आप यहाँ देख सकते हैं हमारी जो ओरिजिनल पैन कार्ड है, हमारी प्रोफाइल पिक्चर और हमारे सिग्नेचर ये तीनों ही हमारे सक्सेसफुली अपलोड हो चुके हैं। इतना करने के बाद हमारी जो वीडियो केवाईसी है वो स्टार्ट हो जाती है। अब कोटक महिंद्रा बैंक का एक एम्प्लॉई आपके साथ कनेक्ट होगा और आपके डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करेगा। तो जैसे ही आपका जो वेरिफिकेशन है वो कंप्लीट हो जाता है तो आपका जो कोटक महिंद्रा बैंक में अकाउंट है वो सक्सेसफुली ओपन हो जाता है। तो अब आपका अकाउंट भी ओपन हो जाता है, आपकी वीडियो केवाईसी भी कंप्लीट हो जाती है। अब आपने अपने मोबाइल फोन में
कोटक महिंद्रा बैंक की 811 की जो एप्लीकेशन है उसको इंस्टॉल करना है और आप अपना जो अकाउंट है वो जैसे मर्जी आप यूज कर सकते हैं। तो विद इन अ वीक वेलकम किट भी आपके घर तक डिलीवर कर दी जाएगी। तो ये था कंप्लीट कि कैसे आप घर बैठे बैठे कोटक महिंद्रा बैंक में अपने लिए एक जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट ओपन कर सकते हैं। आई होप आपके सारे डाउट्स क्लियर होंगे। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सो दिस इज द एंड ऑफ माई वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड थैंक यू एवरीवन।